सतह पर वह एक परिपक्व आकर्षक महिला थी। वास्तव में वह एक मनोरोगी थी जिसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि एक बूढ़ा आदमी उसे झांक कर देखता है। वह उसे वहीं मौके पर पीट पीट कर मार डालती है। एक दिन संयोग से अन्ना और उसका बेटा गांव में छुट्टियां मनाने गए। मुझे उल्टी आने वाली है। मालिक ने उन्हें देखा और तुरंत उनका स्वागत करने चला गया। उत्साह से लड़के के साथ खेलने लगा, लेकिन लड़का कुछ अलग सा लग रहा था। वह हमेशा उदास दिखाई देता था। अन्ना अपने बेटे के साथ पूरी तरह उदासीन व्यवहार करती थी, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते जैक को नहीं लगा कि वह ज्यादा कुछ कह सकता है। फिर भी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि फरिश्ते जैसे चेहरे वाली यह महिला उसे एक भयावह अंधेरे में घसीट ले जाएगी। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण था और जैक की लड़के के साथ अच्छी बनती थी। हालांकि एक सुबह जैक ने अचानक पाया कि अन्ना गायब थी। सिर्फ उसकी चाबियां और नकद पैसे मेज पर साफ तौर पर रखे हुए थे। वह चेकआउट करके जा चुकी थी। जैसे ही जैक जाने वाला था, उसने देखा कि रिकॉर्ड अभी भी चल रहा था, इसलिए वह उसे हटाने गया। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। ध्यान से देखने पर उसे रिकॉर्ड पर निशान मिले। जैक को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उस शयन कक्ष की ओर भागा जहाँ अन्ना ठहरी हुई थी, लेकिन उसने कमरा असामान्य रूप से साफ पाया। यहाँ तक कि रसोई भी ऐसी लग रही थी मानो उसे अच्छी तरह साफ किया गया हो। लेकिन जब वह बाथरूम में दाखिल हुआ तो एक तीखी सड़ी हुई बदबू सीधे उसके चेहरे से टकराई। जैक ने भीतर जाकर जांच करते समय उल्टी करने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोका। उसने बदबू के स्रोत का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिला। वहाँ तक कि टॉयलेट ब्रश भी ऐसा लग रहा था मानो उसे अच्छी तरह रगड़कर साफ किया गया हो। यह स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसने जानबूझकर ऐसा किया था। जैक रिकॉर्ड को घूरता रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अन्ना का अचानक चले जाना बिल्कुल भी उतना साधारण नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। फिर उसे अचानक अपनी कार का डैश कैम याद आया जिसमें अन्ना के जाने की रिकॉर्डिंग हो सकती थी। शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। वह जल्दी से अपना कंप्यूटर चालू करने लगा। स्क्रीन पर अन्ना और लड़के की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन जितना अधिक जैक उसे देखता गया उतना ही अधिक भयभीत होता गया। जिस दिन अन्ना गई थी उसी दिन लड़का गायब हो गया था। वह अकेली थी और एक बहुत बड़े सूटकेस को कार की डिक्की में उठाकर रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैक तुरंत भयभीत हो गया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अन्ना ने लड़के की हत्या कर दी थी। जैक ने अन्ना से संपर्क किया। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया और वह तुरंत पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर वह इसकी रिपोर्ट करता तो शायद वह अपना गेस्ट हाउस चलाना जारी नहीं रख पाता। जैक के पास ऐसा दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह सब कभी हुआ ही नहीं। उसने कमरे के हर कोने को साफ किया, फिर रिकॉर्ड से खून साफ कर दिया, सब कुछ पहले जैसी स्थिति में वापस कर दिया। समय बीतने के साथ जैक धीरे धीरे इस घटना को भूल गया। हालांकि एक दिन एक कार जैक के गेस्ट हाउस के सामने आकर रुकी, लेकिन जब उसने ड्राइवर को देखा, जैक का शांत मन एक बार फिर उथल पुथल में पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्ना फिर से वापस आएगी। फिर भी जैक ये समझ नहीं पा रहा था कि जाने के बाद अन्ना वापस क्यों आई थी। क्या इसके पीछे कोई कारण था? क्या इसका उससे कोई संबंध हो सकता था? ठीक तभी जब जैक इसी उलझन में पड़ा हुआ था, उसे अचानक अपनी कार में एक तस्वीर मिली, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला वह तुरंत हिल गया। उसके परिवार की तस्वीर में उसकी बेटी के सिर के चारों ओर एक लाल घेरा बनाया गया था। यह स्पष्ट रूप से अन्ना की ओर से जैक के लिए एक चेतावनी थी। जैक को एहसास हुआ कि उसकी बेटी खतरे में है और उसने उसे अपने पास लाने की तैयारी की। जब वह मुड़ा और उसने अन्ना को उन्हें देखते हुए देखा, जैक उसकी ओर दौड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक एक कार ने लगभग उसे टक्कर मार दी। अन्ना ने इस अवसर का फायदा उठाकर वहां से निकल गई। गेस्ट हाउस वापस पहुंचकर जैक उससे तस्वीर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अन्ना ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। जैक ने तय किया कि उसके सामने मौजूद इस महिला के बारे में वह सच्चाई की तह तक जाएगा और सबूत मिलते ही उसे न्याय के कटघरे में लाएगा। इसलिए वह हर दिन अन्ना की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा, यहाँ तक कि उसके सूटकेस की भी तलाशी ली, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। जैक ने देखा कि अन्ना हमेशा अपने कंप्यूटर पर रहती थी।